0.02, 0.03, 0.05 नहीं, मात्र 0.01 लोड साइज हो। 1:2, 1:3, 1:5 इन सबसे तो सब प्रॉफिटेबल है। क्या 1:1 भी हम रिस्क रिवार्ड यूज कर सकते हैं? एसएमसी से प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, आईसीटी से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, प्राइज एक्शन से भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। क्या एक इंडिकेटर से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? ट्रेंड के साथ में तो पूरी दुनिया ही ट्रेड करती है, कि बिना ट्रेंड के भी हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? कि मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा हो और हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हो, क्या हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं तो क्या हम अपने अकाउंट को बचा सकते हैं? इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए पिछले वीक से मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मात्र हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करेंगे, सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, बिल्कुल सिस्टम से हम ट्रेड करेंगे और इमोशंस से हम ट्रेड करेंगे। ना तो हम कोई ट्रेंड देखेंगे, मात्र हम इंडिकेटर को यूज करेंगे। रिस्क रिवार्ड हमारा 1:1 होगा और लोड साइज जो एक बिगिनर की होती है वो मात्र 0.01 लोड साइज हमारी होगी। और क्या इन सारी डिफिकल्ट्स को यूज करके प्रॉफिटेबल तो छोड़ो, क्या हम हमारे अकाउंट को बचा सकते हैं? इसी चीज को क्लियर करने के लिए मैंने पिछले वीक से एक चैलेंज लिया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको उस चैलेंज का रिजल्ट दिखाने वाला हूं। तो ये दोस्तों अपना वो पहले वाला ही अकाउंट है, ठीक है, जो पहले अपन चैलेंज स्टार्ट करे थे ना 0.05 की लोड साइज से, वही वाला अपना ये अकाउंट है। तो इसको मैंने 0.01 लोड साइज से इसको वापस से स्टार्ट किया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें मात्र हम बोलिंजर बैंड को ही यूज़ करने वाले हैं इंडिकेटर के तौर पे, ठीक है। बोलिंजर बैंड को यूज करके ही इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। और जो बोलिंजर बैंड की जो हम सेटिंग रखने वाले हैं वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो सेटिंग्स में जैसे ही अपना ये अकाउंट $100 का हो जाता है या 1 मंथ तक ट्रेड करने के बाद में भी हमारा ये अकाउंट जैसे कि जैसे रहता है ना, कि बस लॉस ना हो हमें, ठीक है। जितने हम डिफ़िकल्ट रूल यूज कर रहे हैं ना, उन डिफ़िकल्ट रूल्स के मुताबिक हमारा अकाउंट अगर ये यहाँ पर या तो प्रॉफिट के अंदर या अगर कोस्ट टू कोस्ट भी रह जाता ना, तब भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं ना, अधिकतर यहाँ पे जो 90% ट्रेडर्स है वो लॉस के अंदर ही रहते हैं। तो क्या हम मात्र 1:1 और 0.01 लोड साइज से भी हम क्या प्रॉफिट कर सकते हैं? बस इसी को देखने के लिए हमने ये अकाउंट शुरू किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको मैंने शुरू किया था, जैसे कि मैं आपको बताऊँ हिस्ट्री के अंदर चल के, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको शुरू कर देता हूँ, तो 3 मंथ का पीरियड कर देता हूँ इसके अंदर, 3 मंथ का, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से शुरू करा था, ये $25 का अपना अकाउंट शुरू करा था अपन ने। यहाँ पर आप डेट देख रहे होंगे कि अप्रैल के अंदर 21 तारीख से अपन ने इसको शुरू किया था, ठीक है। और 21 तारीख के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपन 0.01 लोड साइज से तो अपन ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। $5 का अपना एसएल रहेगा और $5 का ही अपना टारगेट रहेगा। प्योर 1:1 का हम यहाँ पर रिस्क रिवार्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है। चाहे से मार्केट 1:2 दे या चाहे से मार्केट हमें 1:3 दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम मात्र 1:1 का ही रिस्क रिवार्ड हम यूज करने वाले हैं। इसीलिए हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया था कि क्या एक बिगिनर भी इस तरीके से प्रॉफिट कर सकता है, ठीक है। तो 21 तारीख से लेकर अब की तारीख तक आप देख लो, ये इतने ट्रेड मैंने ले लिए हैं, ठीक है। जो मेरा पर डे का जो रिस्क है वो मैं 0.5% ले रहा हूँ, ठीक है। अपने अकाउंट के ऊपर 1% का रिस्क मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मात्र 0.5% का ही रिस्क मैं ले रहा हूँ इसके अंदर पर डे का। तो यहाँ पर आप देखो कि शुरुआत के अंदर यहाँ पर अपने को $5 का प्रॉफिट, फिर $5 का, फिर $5 का प्रॉफिट, फिर यहाँ पर $5 का एक एसएल हुआ था, फिर 5 का प्रॉफिट, फिर $5 का एसएल, फिर 5 का एसएल, फिर 5 का एसएल, फिर 5 का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट। थोड़ा सा मेरे से कोस्ट टू कोस्ट कट गया था, फिर ये $5 का प्रॉफिट, ठीक है। इसके अंदर देखोगे आप यहाँ पर ये स्लिपेज भी आया हुआ है, जैसे 5.66 का, ये मैंने नहीं लिया है। ये मैंने बस $5 का एसएल और $5 का मैंने यहाँ पर टारगेट लगाया। लेकिन ये जो आप देखोगे कि ये 5.66 है, ये 5.06 है, ये 4.95 है, ये 4.91 में है, ये स्लिपेज आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पर, ठीक है। आराम से अपना आप प्रॉफिट देख लो, ठीक है। बिल्कुल रियल अकाउंट है ये अपना, देख लो आप।
ठीक है। और ये आज का है, $5 का ये प्रॉफिट है। देखो चार्ट के ऊपर चलो, अभी यहाँ पर ये मेरा ट्रेड बना हुआ था, ठीक है, लेकिन मैं ले नहीं पाया यहाँ पर। अब आज के ये ट्रेड्स हैं, यहाँ पर ये देखो इस जगह पर मैंने लिया था, ठीक है, और जैसे 5 का टारगेट मिला मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अब उसके बाद में देखो मार्केट कितना गिरा, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अपना $5 का ही अपना एसएल है और $5 का ही अपना टारगेट है। अब उसके बाद में मार्केट कितना ही नीचे की तरफ जाए या कितना ही कहीं पर भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। अब ये आज का ये अभी ये ट्रेड था, ये भी अपना प्रॉफिट में ही था इस जगह पर, ठीक है, लेकिन अपन ले नहीं पाए वीडियो के चक्करों में, ये ट्रेड अपना रह गया, नहीं तो इसमें भी अपने को $5 का प्रॉफिट हो जाता। अब यहाँ पर देखो आप जो भी ट्रेड्स है, ये एरो है यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने सेल किया था, यहाँ पर ये एग्जिट हो गया, फिर यहाँ पर सेल, यहाँ पर ये एग्जिट। अब देखो आप आराम से, ये देखो मैं 21 तारीख से लेके चलता हूँ आपको, मेरा ये देखो 21 तारीख, ठीक है, इससे पहले देखो कोई एरो नहीं है, मतलब कोई भी ट्रेड नहीं है लिया हुआ अपना, ठीक है। देखो यहाँ पे अपन ने सेल किया, यहाँ तक अपने को टारगेट मिला, उसके बाद में देखो मार्केट इतना गिरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। आगे देखो उस दिन ये एंड हो गया अपना, कोई ट्रेड बना नहीं, और इस दिन देखो आप 22 तारीख को यहाँ पर लिया, यहाँ पर एग्जिट, यहाँ पर लिया, यहाँ पर एग्जिट, पूरा प्योर डिसिप्लिन के साथ में, ठीक है, 2 हो गए। फिर यहाँ पर देखो आप यहाँ पे लिया, यहाँ पे एसएल हो गया, यहाँ पे टारगेट मिल गया, यहाँ पर एसएल हो गया, ठीक है, पूरे डिसिप्लिन के साथ में अपन ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो एक एसएल हो गया, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे 24 तारीख को देखो, यहाँ पर इस जगह पर एसएल हुआ, यहाँ पे टारगेट मिल गया, यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे टारगेट और यहाँ पर एसएल, 1:1। आप देखोगे कि मार्केट ने अपने को बहुत बड़े टारगेट भी दिए हुए हैं, क्योंकि जो अपना स्ट्रेटेजी है वो रिवर्सल की है, अपन ट्रेंड के साथ में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बड़ा टारगेट मिलता, यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन अधिकतर ट्रेड्स में अपने को बड़ा टारगेट यहाँ पर मिलेगा। पर देखो यहाँ पर अपने को टारगेट मिला है, यहाँ पर अपना एसएल और एक टारगेट अपने को यहाँ पर मिला हुआ है। अब यहाँ पर देखो आप कितना बड़ा टारगेट अपने को मिला ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। इस दिन बहुत ट्रेड बने थे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ट्रेड बने हुए हैं। यहाँ पे देखो बड़ा टारगेट है, यहाँ पे भी बड़ा टारगेट अपने को मिला है, लेकिन अपन देखो पूरे डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करें। मार्केट कितना ही दे अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, मार्केट तो चाहे से बहुत गिर जाए अपने को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी देखो कोई ट्रेड नहीं चल रहा है, यहाँ पर ट्रेड मैं लेता लेकिन मैं नहीं ले पाया, बस ये यहाँ पर है, ये पूरा पीएनएल आप देख लो इसका, ठीक है। अब अपने को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये अपने को $19 का प्रॉफिट है, चार्जेस को काटे तो $24 का है अपने को इसके अंदर, और मात्र ये देखो प्रॉफिट कम है, आपको लगेगा प्रॉफिट कम है, ठीक है, लेकिन जैसे कि पहले मैं यहाँ पर $100 का एक ही ट्रेड में प्रॉफिट करके भी आपको दिखाया था, ठीक है, इसी जब अपन ने चैलेंज लिया था। लेकिन ये एक मात्र 0.01 लोड साइज से भी क्या अपन प्रॉफिट कर सकते हैं या नहीं, तो प्रॉफिट छोड़ो के अपना अकाउंट को बचा सकते हैं क्या, उसी के लिए ये अपना चैलेंज लिया गया है, ठीक है। मेरे को इससे प्रॉफिट से और लॉस से कोई मतलब नहीं है, मेरे को बस इतना सा है कि जो मैंने आपको रूल्स बताए ना, उन सारे रूल्स को मुझे फॉलो करना है, बस अपना यही है। और अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे ना तो प्रॉफिट अगर अपने को नहीं बनाना तो कोई बात नहीं है, आप कोस्ट टू कोस्ट तो रह जाओगे, ठीक है। और जब तक आप कोस्ट टू कोस्ट रहोगे तब तक आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। अब मेरे को देखो ट्रेडिंग करते तकरीबन 4 साल हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ आज से 3 साल पहले स्टार्ट करता ना तो मैं ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाता। और ये अकाउंट आज तो खैर इसको मैंने 21 तारीख से शुरू करा था, 10-15 दिन हो गए, नहीं ये अकाउंट 10-15 दिन बिल्कुल भी नहीं चलता, ये खाली हो जाता पूरा का पूरा अकाउंट। लेकिन अब मेरे को 4 साल हो गए हैं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, तो उस वजह से अभी ये अकाउंट देखो अपना बना हुआ है, ठीक है। और अभी $20 के प्रॉफिट हुए, प्रॉफिट बहुत ही कम है, लोड साइज के अनुसार प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है, लोड साइज के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैलेंज की जितनी भी जानकारी है ना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में देता रहूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप के साथ में इस चैलेंज का जो भी वीकली या मंथली जो भी रिजल्ट होगा ना, वो मैं आपको देखो पूरा कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, आप देख लो पूरा ये अकाउंट देख लो, यहाँ पे ये ट्रेड ये हिस्ट्री देख लो, पूरा अकाउंट आप देख लो इस तरीके से, ठीक है। पूरे ट्रेड्स आप देख लो कितने बजे लिए हुए हैं, कितने बजे एग्जिट किए हुए हैं, सारा का सारा बस। और 0. कमीशन लगा, फीस कोई नहीं, इसके अंदर स्वैप भी नहीं है। और ये जो मैं 5.38 मैंने 5 का ही लगाया, ये सब स्लिपेज है 5.12 5.18। मैं तो बस यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पर कि जहाँ पर मान लो कि मैंने ये ट्रेड ले लिया तो मैं वही स्टॉप लॉस लगाता हूँ यहाँ पर $5 का,
और वही टारगेट लगाता हूँ मैं $5 का, ठीक है। और बाकी जो ये आती है ना वो स्लिपेज आती है। बस अगर रूल में रह के ट्रेड करोगे ना तो भाई प्रॉफिटेबल बन जाओगे, और अगर रूल में रह के नहीं करोगे, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर अगर 2-3 एसएल हो गए फिर आप स्ट्रेटेजी को चेंज कर लोगे, कोई मतलब नहीं है। आप देखो ये चीज़ें आपको पता है, मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको, ये पूरी चीज़ें पता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन जब तक आप ट्रेड नहीं करोगे ना रियल में, तब तक आपको ये घुसेगी नहीं ये चीज़ें दिमाग के अंदर। तो चाहे छोटा सा अकाउंट लो या चाहे से डेमो अकाउंट लो, कैसे भी करके जो भी रूल डिसिप्लिन की चीज़ें ना वो फॉलो करो, और उसके बाद में अगर आप रियल से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डेमो से कर रहे हो तो फिर उसके अंदर आप रियल पैसा लेके आओ। लेकिन यही चीज़ें, इन्हीं से प्रॉफिटेबल अपन बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना ये चैलेंज इसी तरीके से चलता रहेगा, इसके जो भी रिजल्ट है वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अपने को प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, बस अपना जो ये अकाउंट है ना वो चाहे कोस्ट टू कोस्ट ले जाए, बस लॉस के अंदर नहीं जाए, तब भी अपन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही माने जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में चैलेंज पूरा होता है, अगर आप बोलोगे कि इसके अंदर नहीं लोड साइज बढ़ाओ, तो अपन लोड साइज भी इंक्रीज़ कर लेंगे। और अगर आपको इस रूल इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड करना हो ना इस चैलेंज के अंदर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, अपन वो चैलेंज में वो चीज़ें भी ऐड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।